हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने शुरू के 10 भाग कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे 11वां सिंचाई परियोजनाएं। अगर आपने इससे पहले वाले 10 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखें, उसके बाद इस 11वें भाग को देखें। राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? उत्तर है चौथा 2010। व्याख्या: राजस्थान की नवीनतम जल नीति को मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी 2010 को मंजूरी प्रदान की। राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है मिलियन एकड़ फुट में? इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा 15.86 मिलियन एकड़ फुट। व्याख्या: राजस्थान में लगभग 2,23,25,051 हेक्टेयर क्षेत्र खेती युक्त हैं, परंतु राज्य के आंतरिक जल स्रोत की सतही क्षमता अनुमानतः 15.86 MAF राष्ट्रीय क्षमता का 1.16% ही है। भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? इसका उत्तर है तीसरा 1.16। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। इसका उत्तर है पहला कुओं व नलकूपों द्वारा। व्याख्या: राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का 68.53% भाग कुओं एवं नलकूपों, जयपुर सर्वाधिक द्वारा 29.52% भाग नहरों एवं 0.40% भाग तालाबों द्वारा सिंचित हैं। तालाबों से भीलवाड़ा में सर्वाधिक है और नहरों से गंगानगर में सर्वाधिक सिंचित किया जाता है। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, जो कि है 29.75। राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? उत्तर है दूसरा श्री गंगानगर। राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार सिंचाई की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा है? उत्तर है पहला नहरें। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है। इसका उत्तर है दोस्तों चौथा सतलुज व्यास नदी पर हरीके बांध से। व्याख्या: 31 मार्च 1958 को शुरू इस परियोजना को सबसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, जिसे 2 नवंबर 1984 में नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। हरीके बैराज सतलज व व्यास नदियों के संगम पर स्थित पंजाब के फिरोजपुर जिले में है। हरीके बैराज से निकाली गई इस नहर को बाड़मेर की गडरा रोड तक प्रस्तावित किया गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा 31 मार्च 1958 को। किस नहर का आरंभिक नाम राजस्थान नहर था? इसका उत्तर है तीसरा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु किस राज्य में है? इसका उत्तर है दूसरा पंजाब। इंदिरा गांधी नहर किन नदियों पर बनाई गई है? इसका उत्तर है दोस्तों चौथा व्यास एवं सतलज। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा यह पोंग बांध से प्रारंभ होती हैं, जो सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित हैं। यह संदर्भ गलत है दोस्तों, कथन गलत है। इसके अलावा तीनों सही हैं, जो कि हैं पहला इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। इसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है। इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं, जिससे विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है। जिलों के किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है? इसका उत्तर है पहला झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर। झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर। व्याख्या: इंदिरा गांधी नहर परियोजना से उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के 10 जिले लाभान्वित हो रहे हैं, जिनमें से 6 जिलों को सिंचाई एवं पेयजल सुविधा तथा 4 जिलों को पेयजल सुविधा है। वो 6 जिले जिन्हें
सिंचाई एवं पेयजल सुविधा हैं वो हैं हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। और वो 4 जिले जिन्हें पेयजल सुविधा है वो हैं नागौर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू। नवीन जिलों के पुनर्गठन के उपरांत अनुमानतः सिंचाई एवं पेयजल सुविधा हेतु फलोदी जिले को तथा पेयजल हेतु डीडवाना कुचामन को शामिल किया जाएगा। किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता है? उत्तर है तीसरा, पाली। इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP को निम्नलिखित में से किसकी बेहतर जीवन रेखा माना जाता है? इसका उत्तर है दोस्तों पहला, पश्चिमी राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? इसका उत्तर है दूसरा, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान क्षेत्र। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? इसका उत्तर है पहला, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है। राजस्थान के किस क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ मिलता है? उत्तर है दूसरा, केवल 1, 2 और 3, जो कि है चूरू, जैसलमेर, जोधपुर। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? इसका उत्तर है पहला, उत्तर पश्चिम। इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र को सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? इसका उत्तर है चौथा, 19.65 लाख हेक्टेयर। व्याख्या: वर्ष 2005 में राज्य सरकार ने कुल प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र 19.63 लाख हेक्टेयर को पानी की उपलब्धता में कमी के परिप्रेक्ष्य में 16.17 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को मंजूरी प्रदान की है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है? इसका उत्तर है तीसरा, मोहनगढ़। व्याख्या: IGNP की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। इसके प्रथम चरण के अंतर्गत 393 किलोमीटर हरीके बांध से मसीतावाली गांव, जो कि हनुमानगढ़ में है, उस तक 204 किलोमीटर लंबी राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया था। 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का मसीतावाली गांव से श्री गंगानगर होते हुए पुंगल हेड, सत्तासर गांव, बीकानेर तक निर्माण किया गया है। द्वितीय चरण के अंतर्गत राजस्थान मुख्य नहर पुंगल हेड से जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ गांव तक 256 किलोमीटर लंबी बनाने का प्रस्ताव किया गया था। इसलिए मोहनगढ़ कस्बे को IGNP और 0 पॉइंट कहते हैं। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी फीडर, जिसे राजस्थान फीडर भी कहते हैं, उसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? उत्तर है पहला, 204। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा जिला है? उत्तर है तीसरा, हनुमानगढ़। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई किलोमीटर में क्या है? उत्तर है पहला, 445। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? उत्तर है तीसरा, 650 किलोमीटर। प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? उत्तर है तीसरा, जोधपुर। इंदिरा गांधी नहर निम्न में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? उत्तर है दूसरा, जैसलमेर। आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसका उत्तर है तीसरा, इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है, यह कथन गलत है। इसके अलावा तीनों कथन सही है, जो कि हैं पहला, कुएं एवं नलकूप राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। दूसरा, गंग नहर का निर्माण कार्य 1927 में पूर्ण हुआ था। चौथा, खडीन शुष्क राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। व्याख्या: यह राजस्थान की ही नहीं बल्कि भारत की एक विशाल बहुउद्देशीय पेयजल सिंचाई परियोजना है। इसे राजस्थान की मरुगंगा व जीवन रेखा कहा जाता है। इसका प्रारूप बीकानेर रियासत के मुख्य सिंचाई अभियंता राय बहादुर कंवर सेन गुप्ता ने तैयार किया था, जो कि 1948 पुस्तक बीकानेर राज्य के लिए पानी की
आवश्यकता में लिखा है। इसका शिलान्यास 21 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 1961 को उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने किया। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई उसका वर्ष कौन सा है? उत्तर है दूसरा 1948। किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? उत्तर है दूसरा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? उत्तर है चौथा कंवर सेन। कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है? उत्तर है चौथा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है? उत्तर है दूसरा 7। व्याख्या: इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें कुल 7 हैं, जिसमें से पहली है चौधरी कुंभाराम, जिसे नोहर सोहवा भी कहा जाता है। सहायक नहरों सहित सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। अन्यथा कंवर सेन लिफ्ट सबसे बड़ी है। लाभान्वित जिले हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू। दूसरी है कंवर सेन लूणकरणसर में। सबसे लंबी लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले गंगानगर, बीकानेर। तीसरा पन्नालाल बारूपाल गजनेर में। लाभान्वित जिले हैं बीकानेर, नागौर। चौथी है वीर तेजाजी बांगडरसर में। सबसे छोटी लिफ्ट नहर लाभान्वित जिला है बीकानेर। पांचवी है डॉक्टर करणी सिंह कोलायत। लाभान्वित जिला बीकानेर, फलोदी, पूर्व जोधपुर। छठी है गुरु जम्भेश्वर फलोदी में। लाभान्वित जिले बीकानेर, फलोदी। जयनारायण पोकरण में। लाभान्वित जिले जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। मैं आपके लिए छोटा कर देता हूं इसको। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः सूरतगढ़, अनूपगढ़, पूगलगढ़, दातोर, बिरसलपुर, चारणवाला, शहीद बीरबल, सागरमल गोपा शाखा हैं। इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। उत्तर है तीसरा अनूपगढ़, पूगलगढ़, बिरसलपुर, चारणवाला। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों की स्थिति 1, 2, 3, 4 से प्रदर्शित की गई है। मानचित्र के नीचे दिए गए क्रम में उन्हें पहचानिए तथा उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, जो कि है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सम्मिलित नहीं है? उत्तर है दूसरा कुंभाराम आर्य जैसलमेर, बाड़मेर। ये सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा तीनों सम्मिलित हैं, जो कि है पहला कुंवर सेन गंगानगर, बीकानेर। तीसरा डॉक्टर करणी बीकानेर, जोधपुर। चौथा जय नारायण व्यास जैसलमेर, जोधपुर। अगला प्रश्न है चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित हैं। उत्तर है पहला हनुमानगढ़, झुंझुनू। राजस्थान के उक्त मानचित्र में इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट परियोजना की स्थिति को 1, 2, 3 और 4 से अंकित किया गया है। नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचानिए। इसका उत्तर है दोस्तों पहला चौधरी कुंभाराम, पन्नालाल बारूपाल, करणी सिंह, जयनारायण व्यास। सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा ए, जो कि जय नारायण व्यास हैं। ये सम्मिलित हैं तीसरे से जोधपुर, जैसलमेर। बी चौधरी कुंभाराम चौथे से सम्मिलित हैं हनुमानगढ़, चूरू। सी पन्नालाल बारूपाल पहले से सम्मिलित हैं बीकानेर, नागौर। डी डॉक्टर करणी सिंह सम्मिलित है दूसरे से जोधपुर, बीकानेर। इसके बाद आगे चलते हैं। कंवर सेन लिफ्ट नहर डैश शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है? उत्तर है तीसरा बीकानेर। लिफ्ट नहर लाभान्वित जिलों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? उत्तर है चौथा डॉक्टर करणी सिंह, हनुमानगढ़। ये सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा तीनों सम्मिलित हैं। पहला पन्नालाल बारूपाल, बीकानेर, नागौर। दूसरा वीर तेजाजी, बीकानेर। तीसरा बरकतुल्ला खां, जैसलमेर, बाड़मेर।
गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम है? उत्तर है तीसरा पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हैं? उत्तर है पहला हनुमानगढ़ एवं चूरू। निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? उत्तर है तीसरा चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी नहर की जय नारायण व्यास लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हैं? उत्तर है तीसरा जोधपुर एवं जैसलमेर। इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी? उत्तर है तीसरा कंवरसेन। कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? उत्तर है पहला बीकानेर व नागौर। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा ए कंवरसेन लिफ्ट नहर, चौथे बीकानेर को सुमेलित है। बी गंधेली साहवा लिफ्ट परियोजना तीसरे से चूरू को सुमेलित है। सी राजीव गांधी लिफ्ट नहर दूसरे जोधपुर से। और डी गजनेर लिफ्ट परियोजना पहले नागौर से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है तीसरा जयपुर। पन्नालाल बारूपाल केनाल के जल का स्रोत है? उत्तर है तीसरा हरिके बैराज बांध। व्याख्या। हरिके बैराज सतलज व व्यास नदियों के संगम पर स्थित है। हरिके बैराज पन्नालाल बारूपाल केनाल का जल स्रोत है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत हैं? उत्तर है चौथा 1, 2, 3 और 4। चारों कथन गलत है दोस्तों, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। चंबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली में डैश बराबर के हिस्सेदार हैं। उत्तर है दूसरा राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की इस संयुक्त परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 50% है। इन बांधों का विवरण निम्नानुसार है। दोस्तों ये आप इस मैप को देख सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है पहला गांधी सागर बांध, विद्युत क्षमता 115 मेगावाट। यह बांध राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सीमा के पास 84 गढ़ दुर्ग के समीप रामपुरा भानुपुरा पठारों के बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई 62.17 मीटर 204 फीट है। दूसरा कोटा सिंचाई बांध, इसे कोटा बैराज बांध भी कहते हैं। यह चंबल नदी का एकमात्र बांध है जिससे केवल सिंचाई होती है। इसका सभी बांधों में सर्वाधिक कैचमेंट एरिया है। तीसरा राणा प्रताप सागर बांध, विद्युत क्षमता 172 मेगावाट। इस बांध का निर्माण चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा नामक स्थान के निकट चूलिया झरने पर किया गया है। इसके ऊपर कनाडा के सहयोग से राजस्थान में प्रथम व देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह बनाया गया है। इस बांध की भराव क्षमता सर्वाधिक है। चौथा जवाहर सागर बांध व विद्युत गृह, विद्युत क्षमता 99 मेगावाट। कोटा बांध के उपनाम से प्रसिद्ध यह एक पिकअप बांध है जिसमें गांधी सागर व राणा प्रताप सागर बांध का पानी आता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? उत्तर है दूसरा राणा प्रताप सागर बांध। मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। उत्तर है चौथा चंबल। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? उत्तर है दूसरा चंबल। निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट में किसमें सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? उत्तर है पहला राणा प्रताप सागर। निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है? उत्तर है तीसरा कोटा बैराज। कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है? उत्तर है तीसरा सिंचाई। गांधी सागर बांध की ऊंचाई क्या है? उत्तर है पहला 62 मीटर। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उत्तर है दूसरा राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान और पंजाब, ये सही सुमेलित नहीं है। राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? उत्तर है तीसरा जालोर बाड़मेर। व्याख्या। नर्मदा नहर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है।
इस परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, जिससे राजस्थान के जालोर जिले के 76 गांवों, बाड़मेर जिले की गुड़ाम लानी तहसील के गांवों को सिंचाई का लाभ मिल रहा है। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा नर्मदा जल में राजस्थान का हिस्सा 0.50 MAF निर्धारित किया गया था। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई 74 किलोमीटर है। यह पहली परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली इजराइल की देन है। राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त है? उत्तर है चौथा 0.50 MAF। ड्रिप सिंचाई प्रणाली माइक्रो सिंचाई प्रणाली जिसे कहा जाता है। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में पाइप लाइनों द्वारा सीधे ही पौधों की जड़ों में पानी पहुंचाया जाता है। यह प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित की गई थी? उत्तर है तीसरा इजराइल। निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के मध्य का एक संयुक्त उपक्रम है? उत्तर है तीसरा नर्मदा नहर परियोजना। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई डैश किलोमीटर है? उत्तर है दूसरा 74। वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है? उत्तर है पहला नर्मदा नहर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है? उत्तर है दूसरा गुजरात एवं राजस्थान। व्याख्या: राजस्थान व गुजरात इस संयुक्त परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 45% है। इससे बनने वाली विद्युत 100% राजस्थान को प्राप्त होती है। इसमें माही नदी पर बांसवाड़ा के निकट बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध, पक्का बांध तथा गुजरात के कडाणा बांध बनाया गया है। इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा जिले को प्राप्त होता है। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है? उत्तर है तीसरा बांसवाड़ा। किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं है? उत्तर है दूसरा माही। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान का प्रतिशत है। उत्तर है पहला 45%। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बोरखेड़ा स्थान पर स्थित है? इसका उत्तर है दूसरा जो कि है माही बजाज सागर। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? उत्तर है दूसरा बोरखेड़ा। निम्नलिखित में राजस्थान की कौन सी जल विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? उत्तर है तीसरा माही। निम्न में से कौन सा बांध बांसवाड़ा में बनाया गया था? इसका उत्तर दोस्तों तीसरा और चौथा सही है, माही बजाज सागर बांध और चौथा कागड़ी पिकअप बांध। निम्नलिखित में से किस परियोजना से राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है? उत्तर है चौथा माही बजाज सागर बांध परियोजना। कागदी पिकअप किससे जल ग्रहण करता है? उत्तर है दूसरा माही बजाज सागर बांध। व्याख्या: कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में है जो कि जहां पर माही बजाज सागर बांध बना है वहां से नहरें नहीं निकाली जा सकती क्योंकि आसपास की जमीन ऊबड़ खाबड़ है। यहां सिर्फ विद्युत उत्पादन हो सकता है। नहरों के लिए इससे आगे नीचे एक बांध कागदी पिकअप बनाया गया है। निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? उत्तर है चौथा डूंगरपुर। व्याख्या: राजस्थान बजट 2018-19 में रीजन वाटर ग्रिड बनाकर राज्य में पेयजल की उपलब्धता एवं आपूर्ति का दूरगामी समाधान करने के लिए राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल के लिए 450 करोड़ की लागत से माही हाई लेवल कैनाल 2 जयसमंद ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। बीसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? उत्तर है दूसरा बनास। व्याख्या: टोंक जिले के राजमहल में बीसलपुर गांव के पास बनास नदी पर बांध बनाकर इस परियोजना का निर्माण किया गया। बीसलपुर परियोजना से जयपुर, ब्यावर, अजमेर एवं टोंक में जलापूर्ति होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिसलपुर परियोजना से सीधे लाभ प्राप्त कर रहा है? उत्तर है दूसरा, सवाई माधोपुर। बिसलपुर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? उत्तर है दूसरा, टोंक। राजस्थान में रेखा मानचित्र पर 1, 2, 3 और 4 सिंचाई परियोजना की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। कौन सा सही नहीं दर्शाया गया है? उत्तर है तीसरा, बिसलपुर। उसके अलावा तीनों सही दर्शाए गए हैं। व्याख्या। उपर्युक्त प्रश्न में दिए गए मानचित्र में बिसलपुर को नागौर जिले में दर्शाया गया है, जबकि बिसलपुर टोंक जिले में स्थित है। बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना तैयार की गई? उत्तर है दूसरा, ब्रह्माणी बनास परियोजना। व्याख्या। बिसलपुर परियोजना के लिए नाबार्ड के ग्रामीण आधार ढांचा विकास कोष RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। राजस्थान बजट 2018-19 में बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए ब्राह्मणी बनास परियोजना की घोषणा की गई। चित्तौड़गढ़ से बहकर चंबल में जाने वाली ब्राह्मणी को बनास से जोड़ेंगे, जिससे इसका पानी बनास के माध्यम से बिसलपुर बांध में पहुंचेगा। बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? उत्तर है तीसरा, ब्राह्मणी बनास। भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? उत्तर है दूसरा, राजस्थान, पंजाब व हरियाणा। व्याख्या। राजस्थान को भाखड़ा नांगल परियोजना से पंजाब सरकार व राजस्थान के मध्य 1959 में हुए भाखड़ा नांगल समझौते के तहत 15.22% हिस्सा विद्युत व जल दोनों में प्राप्त होता है। इससे राजस्थान को 227.32 मेगावाट विद्युत एवं 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। इस परियोजना से राज्य में सर्वाधिक सिंचाई हनुमानगढ़ जिले में होती है तथा चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू व बीकानेर जिलों को विद्युत प्राप्त होती है। भाखड़ा नांगल परियोजना में सतलज नदी पर भाखड़ा एवं नांगल स्थानों पर 2 बांध बनाए गए हैं। भाखड़ा बांध के बीच बिलासपुर हिमाचल में बने विशाल जलाशय का नाम गोविंद सागर है, जो पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की पेयजल व सिंचाई तथा दिल्ली व चंडीगढ़ की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? उत्तर है चौथा, पार्वती। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? उत्तर है दूसरा, 15.2%। भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उत्तर है तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। पहला कथन है यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। दूसरा, इससे हनुमानगढ़ को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। चौथा, यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है। राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? इसका उत्तर है दूसरा, हनुमानगढ़। निम्न जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं खा रहा है? उत्तर है चौथा, चोली सिंचाई परियोजना बूंदी। ये सुमेलित नहीं है। इसके अलावा तीनों सही है। भीम सागर परियोजना झालावाड़, परवन लिफ्ट परियोजना बारा, सावन भादो परियोजना कोटा। सुमेलित नहीं है। उत्तर है तीसरा, भीम सागर परियोजना बारा। इसके अलावा तीनों सुमेलित हैं, जो कि हैं इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, चौथा सावन भादो कोटा। व्याख्या। भीम सागर बांध झालावाड़ से 24 किलोमीटर दूर है। यह उजाड़ नदी पर बनाया गया है। सुमेलित नहीं है। उत्तर है पहला, काली सिंध परियोजना उदयपुर। यह गलत है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? उत्तर है पहला, डूंगरपुर। व्याख्या। डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील तथा सलुम्बर पूर्व में उदयपुर जिले के गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए डूंगरपुर के कमला अंबा गांव के पास सोम नदी पर बांध का निर्माण किया गया।
निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? उत्तर है दूसरा सोम कमला अम्बा। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है, उसका निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया। दूसरा 1927 में। व्याख्या: यह राजस्थान की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना है जिसका निर्माण नींव 5 सितंबर 1921 गंगा सिंह द्वारा उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 वाइसरॉय लॉर्ड इरविन द्वारा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा सतलज नदी से पंजाब के फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से पानी निकालकर किया गया। श्री गंगानगर के संखा गांव से यह राजस्थान में प्रवेश करती है। शिवपुर, श्री गंगानगर, जोरावरपुर, पदमपुर, स्वरूप शहर तक जाती हैं। इस नहर का पेटा सीमेंट से बनाया गया है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? उत्तर है पहला गंग नहर। गंग नहर की निर्माण अवधि है? उत्तर है तीसरा 1921 से 27। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? उत्तर है तीसरा सतलज। राजस्थान का धान्यागार कहाँ जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लाता है? उत्तर है पहला गंग नहर। व्याख्या: राजस्थान का धान्यागार गंगानगर क्षेत्र सिंचाई हेतु गंग नहर एवं इंदिरा गांधी नहर से पानी लाता है। मानसी वाकल परियोजना का उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है? उत्तर है दूसरा उदयपुर। व्याख्या: मानसी वाकल परियोजना से उदयपुर को 24 मिलियन लीटर 70% पेयजल व शेष 30% हिंदुस्तान जिंक को मिलेगा। अरावली की पहाड़ियों में यह दूसरी सुरंग है जिससे उदयपुर शहर को जलापूर्ति की जाएगी। इससे पहले 1973 में देवास परियोजना में 2.1 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? उत्तर है दूसरा मानसी वाकल डूंगरपुर सम्मिलित नहीं है। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, जो कि है सोम कागदर राजसमंद। व्याख्या: सोम कागदर परियोजना उदयपुर के ऋषभदेव क्षेत्र में स्थित है। सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? उत्तर है तीसरा उदयपुर। सेई परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले की किस तहसील में कराया गया? उत्तर है तीसरा कोटड़ा। व्याख्या: जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु सेई बांध बनाकर सुरंग के माध्यम से इसका पानी जवाई बांध में डाला गया है। सेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? उत्तर है चौथा जवाई बांध। राजस्थान की परवन बृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? उत्तर है दूसरा झालावाड़। व्याख्या: परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना ग्राम अकाबद कला खानपुर जिला झालावाड़ के निकट परवन नदी पर निर्माणाधीन है। परियोजना के अंतर्गत 1821 गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने के साथ साथ झालावाड़, बारा एवं कोटा जिले के 637 गांवों की 2,01,400 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। परियोजना को 2023 में पूर्ण किया जाना है। किन्हें परवन बृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? उत्तर है दूसरा झालावाड़, बारा, कोटा जिलों के 637 गांवों को। सम्मिलित नहीं है। उत्तर है दूसरा परवन लिफ्ट जयपुर। ये गलत है। सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना को डैश नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है? उत्तर है पहला रावी व्यास। व्याख्या: राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना। राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की नोहर व भादरा तथा चूरू जिले की राजगढ़ व तारानगर तहसीलों एवं गंगानगर के कुछ हिस्से में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की वित्तीय सहायता से इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इसका पूर्व नाम था सिद्धमुख परियोजना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य रावी व्यास नदियों के उस अतिरिक्त हिस्से के पानी जो 1981 ईस्वी में पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के मध्य समझौते के अंतर्गत निर्धारित किया गया था, उसका सदुपयोग करना है। कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना में से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? उत्तर है तीसरा बीकानेर।
निम्न में से कौन से जिले सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से सिंचित होते हैं? उत्तर है दूसरा हनुमानगढ़ और चूरू। इस परियोजना के अंतर्गत रावी व्यास का अतिरिक्त जल राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, जो कि है सिद्धमुख बांध परियोजना। गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राजस्थान का जिला है। उत्तर है तीसरा भरतपुर। व्याख्या, यमुना नदी से ओखला दिल्ली के पास से निकाली गई गुड़गांव नहर से भरतपुर डीग जिले लाभान्वित हैं। पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है। उत्तर है तीसरा गुड़गांव नहर परियोजना। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? उत्तर है चौथा प्रतापगढ़। व्याख्या, जाखम परियोजना जाखम बांध का शिलान्यास 14 मई 1968 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाड़िया द्वारा किया गया था। प्रतापगढ़ जिले के अनूपपुर गांव के पास 253 मीटर लंबे व 81 मीटर ऊंचे जाखम बांध का निर्माण माही नदी की सहायक जाखम नदी पर किया गया है। इस परियोजना से प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर एवं उदयपुर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? उत्तर है तीसरा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। निम्न में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जाखम बांध परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? उत्तर है चौथा बीकानेर। जाखम बांध का शिलान्यास निम्न में से किनके द्वारा किया गया? उत्तर है पहला मोहनलाल सुखाड़िया। निम्नांकित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? उत्तर है दूसरा जाखम परियोजना। जर्मनी द्वारा पोषित आपणी योजना राजस्थान के कौन से जिलों में चल रही है? उत्तर है दूसरा चूरू, हनुमानगढ़। व्याख्या, जर्मनी की आर्थिक सहायता से झुंझुनू, चूरू व हनुमानगढ़ जिलों में आपणी परियोजना संचालित है। राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ? उत्तर है तीसरा 1989। व्याख्या, केंद्र प्रवर्तित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन, जनमानस, जानवर का स्थायी एवं सतत विकास सुनिश्चित करना, कृषि योग्य भूमि से उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाना है। यह कार्यक्रम 31 मार्च 2013 से समाप्त कर दिया गया है। राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अवस्थित है। उत्तर है तीसरा बीकानेर में। व्याख्या, बीकानेर में जल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया है? उत्तर है दूसरा जोधपुर में। 5 अक्टूबर 2021 से जोधपुर में प्रारंभ हुआ था। निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा? उत्तर है तीसरा चंबल। व्याख्या, धौलपुर लिफ्ट परियोजना के तहत धौलपुर ग्रामीण व राजाखेड़ा तहसील क्षेत्र में सिंचाई के लिए चंबल में सागरपाड़ा के समीप से पानी लिया जाएगा। गरडा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित है? उत्तर है पहला बूंदी। गरडा, गूडा, बूंदी जिले की मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं। 182 करोड़ 86 लाख की लागत से बूंदी जिले के गरडा वृहद परियोजना से जिले के 111 गांव एवं 91 ढाणियों के 2.90 लाख लोग लाभान्वित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर है तीसरा व्यास परियोजना। व्याख्या, व्यास परियोजना सतलज, रावी व व्यास नदियों के जल का उपयोग करने हेतु पंजाब, राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित 2 बांध बनाए गए हैं। पहला पंडोह बांध, जिसे पंडोह कहा जाता है, ये हिमाचल प्रदेश स्थान पर है। दूसरा पोंग बांध कांगड़ा जिले के पोंग स्थान पर हिमाचल प्रदेश में निर्मित है। राजस्थान को रावी व्यास नदियों के जल में अपने हिस्से का सर्वाधिक जल इसी बांध से प्राप्त होता है। पोंग बांध का मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना को शीतकाल में जल की आपूर्ति बनाए रखना है।
भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजनाएं किस जिले में स्थित हैं? उत्तर है पहला झालावाड़। व्याख्या, भीम सागर, चोली और छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है। असंगत युग्म को छांटिए। उत्तर है तीसरा व्यास, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये असंगत है दोस्तों। व्याख्या, चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश, नर्मदा परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात, व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा। इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई है? उत्तर है तीसरा टोंक और सवाई माधोपुर। व्याख्या, इसरदा सिंचाई परियोजना टोंक व सवाई माधोपुर की सीमा पर स्थित सिंचाई सवाई माधोपुर। राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? उत्तर है चौथा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में अनास नदी पर अनास बांध का निर्माण किया जाएगा। बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों, इसका उत्तर इन ऑप्शंस के अंदर नहीं दिया, क्योंकि जो बिलास बांध है वो 12 जिले की किशनगढ़ तहसील में है और इसके अंदर वो ऑप्शन है ही नहीं। व्याख्या, 12 जिले की किशनगढ़ तहसील के कनवास में निर्मित बिलास बांध परियोजना। राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा की स्थापना कब की गई? उत्तर है तीसरा 1984। इसकी व्याख्या, इसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के सहयोग से राजस्थान सरकार द्वारा माह अगस्त 1984 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई एवं कृषि विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों तथा कृषक वर्ग की समुचित जल उपयोग व कृषि ज्ञान हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना है। सावन भादो सिंचाई परियोजना से संबंधित जिला है। उत्तर है चौथा कोटा। व्याख्या, सावन भादो कोटा की सांगोद तहसील में स्थित सिंचाई परियोजना है। उत्तर है चौथा बांकली बीकानेर। पीपलाद, जिसे पिपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है। उत्तर है दूसरा झालावाड़। सही सम्मिलित है। उत्तर है पहला, तीसरा और चौथा। चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध। अजमेर, ये गलत है दोस्तों। तीसरा उदयपुर मानसी वाकल परियोजना। चौथा प्रतापगढ़ जाखम परियोजना। सम्मिलित नहीं है। उत्तर है दूसरा चोली डूंगरपुर। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? उत्तर है पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्याख्या, भाखड़ा परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर तथा चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। किस जिले का वाटरशेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? उत्तर है दूसरा जोधपुर। व्याख्या, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय भू संसाधन विभाग द्वारा विश्व बैंक पोषित निरांचल परियोजना का मुख्य उद्देश्य PMKSY वाटरशेड कंपोनेंट के परिणामों के में परियोजना अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं जैसे तकनीकी, वैज्ञानिक, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर पर समर्थन प्रदान कर सुधार लाना है। यह परियोजना राजस्थान, जोधपुर एवं उदयपुर जिले को चयनित सहित 9 राज्यों हेतु प्रस्तावित की गई है। भीखा भाई सागवाड़ा नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। उत्तर है दूसरा डूंगरपुर। व्याख्या, भीखा भाई सागवाड़ा नहर का निर्माण माही नदी पर माही साइफन का निर्माण करके किया गया है। इस नहर से डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। भीखा भाई सागवाड़ा नहर राजस्थान में किस नदी पर बनाई गई है? उत्तर है चौथा माही। आनंदपुरी एवं सागवाड़ा नहरें संबंधित हैं। उत्तर है तीसरा माही नदी से। बेथली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है। उत्तर है तीसरा 12। व्याख्या, बेथली, खरिया एवं अहमदी 12 जिले की लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल PKC लिंक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही कथन है। उत्तर है दूसरा, केवल दूसरा। इस परियोजना के तहत राजस्थान में 5 बैराज रामगढ़, महलपुर, मेज, राठौड़ और डूंगरी तथा एक बांध नवनेरा बनाया जाना प्रस्तावित है। व्याख्या, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना
28 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश एवं केंद्र सरकार के बीच MOU हस्ताक्षर से बहुप्रतीक्षित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के एकीकरण सहित संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल, जिसे PKC कहा जाता है, उस लिंक परियोजना के रूप में चंबल बेसिन की नदियों को आपस में जोड़कर इनके पानी के उपयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। PKC लिंक परियोजना में राजस्थान का 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है। पहले ERCP से प्रदेश के 13 जिले लाभान्वित होने वाले थे, लेकिन अब राजस्थान के 17 जिलों जो कि हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, डीग, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, ब्यावर, अजमेर को इसका लाभ मिलेगा। इस परियोजना के अंतर्गत 5 बैराज व 1 बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। पहला, रामगढ़ बैराज 12 के अंदर बनेगा, किशनगंज तहसील में कूल नदी पर। दूसरा, महलपुर बैराज 12 मांगरोल तहसील में पार्वती नदी पर। तीसरा, नवनेरा बैराज कोटा दिगोद तहसील में काली सिंध नदी पर बनेगा, सर्वाधिक भराव क्षमता वाला है ये। चौथा, मेज बैराज बूंदी में इंद्रगढ़ तहसील में मेज नदी पर। राठौड़ बैराज सवाई माधोपुर में, चौथ का बरवाड़ा तहसील में बनास नदी पर। छठा, डूंगरी बांध सवाई माधोपुर खंडार तहसील में बनास नदी पर। बैराज का निर्माण मुख्यतः जल अपवर्तन हेतु एवं बांध का निर्माण जल संग्रहण हेतु होगा। केंद्र सरकार के सहयोग से इस योजना हेतु 45,000 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। इस योजना के प्रथम चरण में रामगढ़ व महलपुर बैराज 12, नवनेरा बैराज कोटा से बिसलपुर बांध एवं इसरदा बांध भरने हेतु 9,600 करोड़ रुपए की स्वीकृति बजट घोषणा 2024-25 में दी है। 2020 में अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से आरंभ की गई है? उत्तर है पहला, विश्व बैंक। व्याख्या, अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना भारत सरकार एवं विश्व बैंक के सहयोग से 50% देश के 7 राज्यों क्रमशः हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में भूजल के गिरते स्तर को रोकने, भूजल के बेहतर प्रबंधन हेतु 1 अप्रैल 2020 से लागू की गई है। यह योजना 5 वर्षों 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक के लिए है। इस योजना की अनुमानित लागत 6,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपए विश्व बैंक का हिस्सा एवं 3,000 करोड़ रुपए भारत सरकार का हिस्सा है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य के 16 जिलों की 38 पंचायत समिति के 1,144 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? उत्तर है दूसरा। पहला और दूसरा दोनों सही हैं। पहला, अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। दूसरा, इस योजना का भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है। राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर है चौथा, भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना। राजस्थान में पुष्टि कर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, जल। वर्ष डैश तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने हेतु जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उत्तर है दूसरा, 2024। व्याख्या, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की। इसके तहत वर्ष 2024 तक 100 से अधिक आबादी वाले गांवों में घर घर नल कनेक्शन से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है। इसमें केंद्र एवं राज्य की भागीदारी 50-50 है, मतलब 50% केंद्र की, 50% राज्य की। ज्ञातव्य है कि मांडल भीलवाड़ा में है, जो कि राज्य का ऐसा पहला ब्लॉक बन गया है जहां जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। राजस्थान में जल जीवन मिशन में केंद्र एवं राज्य की भागीदारी क्रमशः है। उत्तर है चौथा, 50-50।
राजस्थान में परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है? उत्तर है चौथा, 25 लाख। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है? उत्तर है दूसरा, SC और ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से। व्याख्या, जीवन धारा योजना यह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लघु व सीमांत कृषकों को कुओं के निर्माण व लघु सिंचाई कार्यों हेतु 100% अनुदान की योजना है, जो वर्ष 1996 से 1997 से स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित की जा रही है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई? उत्तर है दूसरा, 27 जनवरी 2016 से। व्याख्या, जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत 27 जनवरी 2016 को झालावाड़ जिले में गर्दनखेड़ी गांव से की गई। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति के 5000 से 8000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का चरणवार चयन कर 20,000 गांवों में जल संग्रहण एवं संरक्षण के कार्य करवाए जाएंगे। प्रथम चरण में राज्य के सभी जिलों की 349 पंचायत समितियों में चयनित 5135 गांवों में कार्य करवाए जाएंगे। बजट घोषणा 2024-25 में जल संग्रहण एवं जल संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का 11,200 करोड़ रुपए की लागत से पुनः प्रारंभ किया जाएगा। इसके तहत आगामी 4 वर्षों में 20,000 गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत आगामी 4 वर्षों में राजस्थान के गांवों में कितने वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा? उत्तर है पहला, 5 लाख। राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की है। कार्यक्रम की पहचान कीजिए। उत्तर है चौथा, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, गागरीन चौथे से सुमेलित है झालावाड़ से, बी तकली तीसरे कोटा से, सी लाहसी दूसरे बारा से और डी चाकन पहले बूंदी से। व्याख्या, तकली ग्राम धानक्या रामगंज मंडी कोटा। दूसरा, पिपलाद सूलिया चौकी अकलेरा झालावाड़। तीसरा, लासी खजूरिया ग्राम छिपाब डोद बारा। चौथा, गागरीन काला पीपल पीडावा झालावाड़। पांचवा, गरदड़ा बूंदी जिले के पोलासपुरा गांव। सुमेलित कीजिए। पहला है इसका उत्तर, गागरीन झालावाड़ में, पिपलाद झालावाड़ में, गरदड़ा दूसरे बूंदी में और तकली पहले कोटा में। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, चंबल नदी राजस्थान मध्य प्रदेश, माही बजाज सागर तीसरे में, राजस्थान गुजरात में, सी व्यास दूसरे में, राजस्थान पंजाब हरियाणा, डी सरदार सरोवर चौथे में, राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। नीचे दिए गए कथन का चुनाव कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। पहला कथन है, चंबल नदी से होने वाले भू क्षरण और बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया। कथन दूसरा, दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में राणा प्रताप सागर बांध और तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध बनाया गया। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों में सही कथन है। उत्तर है दूसरा, कथन 1 सही, कथन 2 गलत। कथन 1 है, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है पहला, सिद्धमुख परियोजना चौथा, हनुमानगढ़ एवं चूरू, नर्मदा परियोजना पहला, जालोर एवं बाड़मेर, सी जवाई परियोजना तीसरे में, उदयपुर व प्रतापगढ़, डी जाखम परियोजना दूसरे में, जालोर पाली एवं जोधपुर। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, यानी भाखड़ा नांगल तीसरे बिष्ट दोआब में है, बी चंबल चौथे दिगोद में है, सी व्यास पहले व्यास सतलज लिंक और डी इंदिरा गांधी दूसरा जय नारायण व्यास। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दूसरा, जो कि है बांकड़ी बांध जालोर में, सोम कमला अम्बा
डूंगरपुर में, मोरेल बांध दूसरे में मतलब सवाई माधोपुर में, और डी जाखम बांध प्रतापगढ़ में। सम्मिलित नहीं है, उत्तर है चौथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब। सम्मिलित कीजिए, इसका उत्तर है पहला मेजा बांध परियोजना तीसरे भीलवाड़ा में, बी सोम कमला अम्बा परियोजना चौथे डूंगरपुर में, मोरेल बांध परियोजना दूसरे सवाई माधोपुर में, और डी जाखम बांध परियोजना पहले प्रतापगढ़ में। राजस्थान में निम्न में से कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है? उत्तर है चौथा यानी न्यून संदोहित। आगे राज्य में भूजल दोहन परिदृश्य एक दृष्टि में दे रखा है दोस्तों। इसकी विवरण विशेषता 2020 और 2023 में क्या थी वो सब बता रखा है। ब्लॉक 5 सबसे पहला ब्लॉक है अति दोहित ओवर एक्सप्लॉइटेड। इसकी विशेषता है दोहन पुनर्भरण से अधिक। 2020 में कुल 295 में से 203 और 2023 में कुल 302 हैं, जिसमें से 216 इसके अंदर आते हैं। विषम क्रिटिकल, इसकी विशेषता है दोहन पुनर्भरण का 90% से 100%, इसमें 23 आते हैं। 2023 और 20 दोनों के अंदर 23 आते हैं। अर्ध विषम सेमी क्रिटिकल, दोहन पुनर्भरण का 70% से 90%। 2020 में 29 आते थे और 2023 में 22 हो गए वो। सुरक्षित सेफ, दोहन पुनर्भरण का 70% से कम। 2020 में 37 से थे और 2023 में 38 हो गए। लवणीय, जिसे सैलाइन भी कहा जाता है, इसकी विशेषता है तारानगर, चूरू, खाजूवाला, अनूपगढ़ व रावतसर हनुमानगढ़ के अंदर है ये। और 2020 के अंदर इसमें 3 आते थे और 2023 के अंदर भी 3 ही रहे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा 11वां भाग जो कि था सिंचाई परियोजनाएं वो समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे दिशा भूगोल का 12वां भाग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।